वेरी गुड मॉर्निंग। आज शुरू करते हैं नए ब्लॉग के साथ। आज हम 8 नवंबर सन 2024 और हम आ रहे हैं, हमारे स्कूल के बच्चे आ रहे हैं शैक्षिक भ्रमण पर। एजुकेशनल ट्रिप है, ये गवर्नमेंट द्वारा आयोजित की जाती है और स्कूल के बच्चे आ रहे हैं। और आज हम इनको लेके आए हैं उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले के भीमताल के पास खुटानी एक स्थान है, यहाँ पर स्थित यशोधर मठपाल लोक संस्कृति केंद्र। ये एक अनदेखा किया हुआ या एक ऐसा स्थान है, कह सकते हैं कि एक इंसान ने तूफान में दिया जलाने का प्रयास किया। देखते हैं इसके अंदर क्या है। फिलहाल मिलाता हूँ बच्चों से। ये है लोक संस्कृति संग्रहालय कला दीर्घा। यहाँ पर कला दीर्घा और ये खुटानी से निचले इलाके में पड़ता है। सुंदर स्थान है, यहाँ पर फुलवारी आप देख रहे हैं और ये स्कूल के बच्चे आ रहे हैं। ये भीतरी परिसर है जो इन्होंने काफ़ी समय 80s के दौर में यशोधर मठपाल जी ने बनाया था। इनकी आर्ट गैलरी वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर केयर टेकर हैं नवीन भट्टी। मैं इनका फ़ोन नंबर शेयर करूँगा और आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सामने जो आ रहे हैं वयोवृद्ध है पद्मश्री डॉक्टर यशोधर मठपाल जी। 86 ईयर्स के हैं, लेकिन आज भी इनका ऑरा जो तेज है ना वो बरकरार है। तो ये बच्चों से रूबरू होंगे और अपने इस प्रयास के बारे में बताएंगे। सर नमस्कार। सर कैसे हैं सर? ठीक है सर। स्वास्थ्य ठीक है सर आपका? जी। ये सर राजेंद्र कपिल जी हैं। दिनेश का छोटा भाई दिनेश कपिल का है। मल्ला रामगढ़ से आए हैं। मल्ला रामगढ़ से 18 बच्चे हैं। यशोधर मठपाल जी द्वारा बच्चों को पूरा हिमालय का इतिहास और जो प्रागैतिहासिक काल के जो भी चीज़ें थी, जीवाश्म में फॉसिल्स वगैरह भी रखे गए हैं। ये बहुत ब्रीफ तरीके से बताया जा रहा है। इनका संग्रहालय एक पद्मश्री प्राप्त 86 वर्ष के, और वो खुद बच्चों को गाइड कर रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी ग्रेट। वही तो करीब 1.5 करोड़ वर्ष पहले हमारी सृष्टि का विकास हुआ और सबसे पहले आदमी ने पत्थर के औजार बनाए। तो अभी तक जो सबसे पुराने औजार मिले हैं पत्थर के, क्योंकि पत्थर सबसे आसान था। तो उसमें जो सबसे पुराने हैं तो पूरा का काम काट करके वो काटने और खोदने के औजार हैं। वो यहाँ आप देखेंगे। और उसके बाद छोटे छोटे होते गए औजार, और जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसमें भी पत्थर के प्रयोग होते थे। ये कुमाऊं में एक खास बात देखने को मिलती है। ये हैं बीरखम, जो मठपाल जी को जंगलों में और बहुत ध्वंस अवस्थाओं में पड़े हुए मिले, तो इन्होंने इनका यहाँ पर संरक्षण किया है। ये वीरखम है, ये पुरानी शैली है। ये वीरखम से मतलब है आशय कि जब कोई राजा या कोई बहादुर व्यक्ति कोई बहादुरी का कारनामा करता था तो उनकी याद में ये स्मृति के रूप में, प्रतीक के रूप में बनाए जाते थे। ये कुमाऊं में बहुत देखने को मिलता है जंगलों में। अब इनके सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह है कि इन्होंने तो यहाँ पर सुरक्षा दे दी। वीरखम्भों की सुरक्षा जंगलों में इधर उधर पड़े हैं, तो वो भी सरकार को उस पर प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर मठपाल जी ने बहुत से ऐसी कृतियों को, अलंकृत कृतियों को संजोया हुआ है। काफ़ी मंत्रमुग्ध होकर बच्चे इसका अध्ययन कर रहे हैं कि हमारी जो लोक संस्कृतियाँ थी, विशेषकर जो आदिम सभ्यताएँ थी, कुमाऊं में जो धरोहरें हैं, तो उनको डॉक्टर यशोधर मठपाल जी द्वारा बताया जा रहा है। 86 वर्ष के हैं और 41 साल पहले इन्होंने ये पूरा अपने प्रयासों से शुरू किया था संग्रहालय। और यह बताने का भी प्रयास कर रहे हैं बच्चों को कि किस तरह से हमारी पुरानी सभ्यताएं, संस्कृति आज उपेक्षित हैं लोगों द्वारा, सरकार द्वारा। हमें व्यक्तिगत प्रयास करने चाहिए कि किस तरह से जो पुरानी जो हमारी सभ्यताएं थी, जो हमारी पहचान थी,
उस पहचान को कायम रखने के लिए हमें किस प्रकार का प्रयास करना चाहिए, इसका ज्वलंत उदाहरण वो खुद अपना देते हैं कि मैं 86 वर्ष का होकर भी इस प्रयास में लगा हुआ हूँ। तो ये बहुत एक प्रेरणा स्रोत यहाँ पर। चीटी शक्कर ले चली हाथी की उसके बाद भी कलेक्शन दिनेश दाई के बाद भी बहुत होता था, नहीं भवानी दिनेश दाई के बाद भी कलेक्शन बहुत होता था। वो भी जो है वो इसमें जो है बड़ा इंटरेस्टेड रहता है। अभी भी अब उसकी डेथ हो गई, उसके बाद भी घर में बहुत सी चीजें ऐसी रखी हुई हैं। हाँ, ऐसी लोगों को अभी देता भी नहीं है ना। हम तो कहे भाई यहाँ आप दीजिए, इसका पैसा भी लीजिए। हमारा तो ये है कि कोई भी जो पीछे की चीज़ है वो नष्ट संरक्षित होनी चाहिए। आर्ट गैलरी है जिसमें यशोधर मटपाल जी द्वारा बनाए गए चित्र और कुछ इनके स्टूडियो में बनाए गए चित्र हैं। वाह, ये सर ये बड़ी वाली पेंटिंग आपने बनाई? हाँ, ये सभी मेरी है। ये कितनी ओरिजिनल, वाह, ये यहाँ ग्रेट, यू आर ग्रेट। ये तैल चित्र हैं। जी जी जी, और ये जल रंगों में है जो इस सिस्टर के क्या बात है। ये धारा पूजन दिखा रखा है। ये वाली पेंटिंग तो इम्पॉसिबल है। इसमें सारे पत्तों पे कितना वर्क किया सर आपने, बहुत ज़्यादा वर्क किया। हर पत्ते को बनाना, कलर करना। इसका कैनवस तो खुद तैयार किया। अच्छा, जी जी जी, तिरपाल में। अच्छा अच्छा, पूरा, हाँ, इतना बड़ा पेपर भी नहीं होता है इसमें। सर के द्वारा बनाई गई आर्ट गैलरी में जितने भी चित्र हैं इनमें प्रकृति के रंग और जल रंग और ऑयल पेंट्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। और ज़्यादातर सर का जो ऑयल पेंट का कैनवस है वो खुद का बनाया हुआ तिरपाल इत्यादि की मदद से उस जमाने में बनाया हुआ और काफ़ी जो प्रकृति से जोड़ता हुआ और कल्चर से, कुमाऊँ के कल्चर से जोड़ता हुआ यहाँ पर आर्ट गैलरी यहाँ पर प्रदर्शित है। इनकी खुद की व्यवस्था है, इसमें किसी भी प्रकार का सरकारी अनुदान या कोई भी प्रकार की सहायता इनको प्राप्त नहीं होती। उसके बावजूद उन्होंने उस जमाने में अपनी सारी जमा पूंजी इस गैलरी को, इस पूरे संग्रहालय को बनाने में लगाई है। तो जब भी आप आएँ एक बार अवश्य खुटानी जो क्षेत्र है भीमताल से थोड़ा सा आगे है, उस क्षेत्र पर आकर यशोधर मटपाल जी के इस आर्ट गैलरी को और इनके पूरा लोक संस्कृति संग्रहालय केंद्र जो वाकई में नाम के अनुरूप है उसको जरूर देखेंगे। आगे के देखते हैं, अभी बहुत सारे इसमें चित्र के अलावा और भी बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा। और यह देखें आप, ये असंभव कृत्य यहाँ पर रचना है, ये कीर्ति असंभव रचना है। इसमें जो चौखटों की जो नक्काशियाँ हैं वो तक उकेरी हैं और जो वृद्ध हैं वो खुद हैं। ये पलायन दिखाया हुआ पहाड़, पलायन का, अच्छा, वो मुझे लग रहा है कि उन्होंने जो बैठे हैं दिल्ली में वो भी अपनी बनाई है। तो ये कितनी बड़ी बात है। ये दिखाया ना दूसरे द्वार। हाँ, ये कौन सी शैली में बना है सर ये चित्र? है? ये वाला चित्र कौन सी शैली का है? ये आपका केव आर्ट में गुफा के अंदर बना हुआ है। अच्छा अच्छा, गुफा में बना हुआ चित्र है। जंगली भैंसा टाइप का बना है। हाँ हाँ, विशन टाइप का। जापदा में मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश। ये उसको इन्होंने इतना ही बड़ा बना है। अच्छा, इतना बड़ा बना है, वाह। अच्छा, ये जो है उस समय रंग जो धूसर रंग हुआ करते थे उसका इस्तेमाल करके बनाया गया है। ये इतना बड़ा साइज का इन्होंने यहाँ पर उसकी अनुकृति बनाई है सर ने, ये गुफा के अंदर गुफा चित्र। जी जी जी। अब ये जो स्थान है यहाँ पर आप देखेंगे जो आदिम पुरातन प्रागैतिहासिक काल की जो गुफाओं में जो चित्र उत्कीर्ण थे उन चित्रों को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया है और बिल्कुल लगभग उसी साइज का प्रयास किया कि उसी साइज के रहें दृश्य। यह एक सर का जो पुरातत्वविद होने के नाते जो सर ने किए हैं कार्य वो यहाँ पर दिखाई देता है। पुरातत्वविद हैं सर उत्तराखंड के और ये गर्व की बात है उत्तराखंड के लिए कि सर ने उन गुफा चित्रों को भी यहाँ पर समाहित किया है। तो ये एक अध्ययन का विषय भी है, जो इतिहास में रुचि रखते हैं या जो जानना चाहते हैं आदिम सभ्यताओं को, तो उन्हें यहाँ पर जरूर आना चाहिए और देखना चाहिए किस प्रकार से गुफा चित्रों का यहाँ पर व्यक्त किया है वर्ल्ड का। जी, ये जो काउंटर है जी, केव आर्ट का है वर्ल्ड का पूरे। अच्छा, उन्होंने काम किया। जी जी जी। ये स्पेन का है सर ये। अच्छा, ये स्पेन का विशन। ये 35,000 ईयर ओल्ड है। अच्छा, वर्ल्ड का सबसे पुराना पेंटिंग है ये। क्या बात है, वाह। अच्छा अच्छा, यहाँ स्पेन में काम कर रहे हैं जी 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 जी। सर स्पेन भी गए थे? ये फ्रांस 25 कंट्री में गए। अच्छा, 25 कंट्रीज में सर गए हुए हैं और ये मेरे ख्याल से वर्ल्ड हेरिटेज में आना चाहिए इसको। जिस प्रकार से यहाँ पर चीज़ों का विन्यास किया गया है और जिस प्रकार इस गुफा चित्रों का प्रदर्शन किया गया, ये एक अद्भुत चीज़ें। और यहाँ पर हमें ये ओरिजिनल है सर सब ना, ओरिजिनल पत्थर।
ये आपके कॉफी अच्छा, कॉफी किया है, कॉपी किया है। पत्थर यही का है, हाँ, हाँ। कार्विंग का भी है, स्टोन कार्विंग। अच्छा 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 अच्छा, ये ऐसे उकेर के खोद कर बनाए गए हुए चित्र हैं वहाँ पर पत्थरों में, जो उसकी यहाँ पर कॉपी बनाकर प्रस्तुत किया गया है दिखाने के लिए। ये देखें किस तरह की गुफाएं होती थी और उसकी दीवारों में ये चीज़ें उत्कीर्ण होती थी उस समय। आज से हजारों साल पहले, करीब 10-20 हज़ार साल पहले की ये बातें वहाँ हैं। का है, कर्नाटक का है। ये कर्नाटक की शैली है। वो वहाँ का है आपका, कहते हैं जम्मू कश्मीर का। अच्छा, कश्मीर का। ये अलग अलग जो पूरे भारत में आदिम गुफाएं पाई गई हजारों साल पहले की, तो उनके उत्कीर्ण चित्रों का अध्ययन सर के द्वारा किया गया है। यह एक प्रदर्शनी यहाँ पर की है, उसकी फोटो है, तस्वीर, और किस तरह से आदिम गुफाओं में चित्र रचनाएं हुआ करती थी। धूसर रंग यहाँ पर इस्तेमाल होता था पौधों का या एनिमल ब्लड वगैरह का, तो इससे वो चित्रों को गुफाओं में उकेरते थे। ये मनुष्य की सभ्यता की शुरुआत थी। हमें ये जानना चाहिए कि जिस समय मनुष्य सभ्यता के दौर में जी रहा था, बढ़ रहा था, गुफाओं के आदिम व्यवस्थाओं में जी रहा था, उस समय मनुष्य किस प्रकार के उसके जो मानसिक रचनाएं थी, उसके अंदर जो क्रिएटिविटी थी, रचनात्मकता थी, वो जन्म लेने लगी थी। और वो विभिन्न चित्रों के माध्यम से, कलाकृति के माध्यम से, लगभग प्रतीकों के रूप में, इसमें आप देखेंगे लगभग प्रतीकों के रूप में यहाँ पर एनिमल्स को उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इतना आसान और इतना नज़दीक में उपलब्ध हमको यहाँ पर यशोधर मठपाल जी द्वारा, डॉक्टर यशोधर मठपाल जी पद्मश्री, इनके द्वारा उपलब्ध कराया गया है। और ये सारा विवरण आप जो देख रहे हैं, ये गुफा चित्रों के तस्वीरें हैं या सर के द्वारा हाथ से उत्कीर्ण की गई है, क्योंकि इन्होंने गुफा चित्रों के मामले में बहुत सारा काम किया था। ये पुरातत्वविद हैं और इन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट में, आर्कियोलॉजी के रूप में बहुत काम किया है। ये उत्तराखंड के एकमात्र आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्वविद हैं, जिन्होंने खुद के प्रयासों से, खुद की मेहनत से इन चित्रों को उत्कीर्ण किया और बताया कि किस प्रकार विभिन्न गुफाओं में किस प्रकार के चित्र पाए जाते थे। यशोधर मठपाल जी को विभिन्न प्रकार के पुरस्कार प्राप्त हो रहे हैं। लगभग 50,000 से अधिक चित्र सर के द्वारा बनाए गए और ये विभिन्न प्रकार की तस्वीरें हैं। जब ये जवान थे तो ये स्पेन, फ्रांस, पूरा यूरोप घूमा है इन्होंने। पुरातत्व के रूप में, पुरातत्वविद के रूप में इन्होंने बहुत सारा कार्य यहाँ पर किया है। संसार भर की गुफाओं में इन्होंने कार्य किया है जो चौंकाता है। पूछते हैं आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर यशोधर मठपाल जी से कि आपने जो ये विभिन्न प्रकार के चित्र खुद भी बनाए हैं और जो गुफा चित्रों को यहाँ पर प्रदर्शित किया है, ये तो एक लंबी जर्नी, एक यात्रा है आपकी सर, और इसके बारे में कुछ बताएंगे। हाँ, मैं सन 1973 से पुरातत्व के क्षेत्र में गया और मैं वहाँ मध्य प्रदेश में और केरल में और मिर्ज़ापुर क्षेत्र में और उत्तराखंड में कई जगहों मैंने जहाँ भी आदि मानव की कला है उसका वहीं बैठ करके प्रलेखन किया जी। और उसमें मेरी अलग से पुस्तकें हैं। तो ये करीब 400 गुफाओं में मैंने काम किया। तो यहाँ की जो गुफा कला दीर्घा है उसमें जो बहुत बड़े बड़े चित्र आपने देखे होंगे वो सब हमने वहाँ बैठ करके गुफाओं से नकल के बनाए। और उसके बगल में जो ये दूसरी ललित कला दीर्घा है, इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार के चित्र हैं। एक तो उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाने वाले चित्र हैं और दूसरा यहाँ की प्रकृति को दर्शाने वाले। प्रकृति को दर्शाने वाले, क्योंकि प्रकृति बहुत सुंदर है और हमारे यहाँ की संस्कृति भी बहुत सुंदर है। तो संस्कृति के जितने ही आयाम हो सकते हैं, वो चाहे महिला संगीत हो, चाहे ये लखिया भूत का पिठौरा हो या अल्मोड़े के दशहरा हो, ये सारी चीज़ें हमने जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी विशेषताएं हैं, उनको मैंने माध्यम से बनाया है। ऐसे मैं करीब अपने जीवन में लगभग 40,000 चित्र बना चुका हूँ। संभव कार्य है आज के समय में सर। और आप पुरातत्वविद हैं और साथ में एक चित्रकार भी, और चित्रकार आप उस स्तर के हैं, एक उच्च स्तर के चित्रकार जो बारीकी पे बहुत ज़्यादा अमल करते हैं। अभी हमने एक चित्र देखा था जिसमें सर ने एक मौसम को चित्रित किया था और वो मौसम के अनुसार जो जो चीज़ें वहाँ पर, आइए दिखाते हैं आपको। यह वह चित्र है, इसकी मिसाल उत्तराखंड में दी जाती है। इसमें पूरे मौसम के अनुसार, जो उत्तराखंड के मौसम के अनुसार चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पर सूखा भुट्टा है, सूखी तुलसी है। ये एक विशेष महीने के बाद सर ने खुद को यहाँ पर भी प्रेजेंट किया है। 2 औरतें हैं जो मडुआ यहाँ पर कूट रही हैं। किस तरह से देखें आप, ये एक डॉग है, कुत्ता है, जो बिल्कुल धूप में आनंद से सो रहा है।
यहाँ पर पया फूला है, पया फूला है, और इधर ये लूटा भी जो पेड़ में लगा है, ये बारीकी से उत्कीर्ण किए हुए कैसे ये भिड़े यानी दीवारें और ये आंगन खौल ये दिखाई देता है, और कैसे ये तोरण और ये पूरी रचना सर ने की है। अद्भुत इसकी नक्काशी भी सर ने बहुत बारीकी से प्रस्तुत की है। वो चिड़ियों के रहने के लिए ऊपर घोंसले भी हैं। हाँ, ये देखिए आवतिकों ने ये छोटे छोटे घोंसले भी यहाँ पर सर ने ये तक बारीक काम किया है। तो ये आप तो एक मेरे ख्याल से इस पूरे उत्तराखंड में क्या भारत में भी एक श्रेष्ठ चित्रकारों में सुमान है सर आप, और साथ में पुरातत्वविद भी हैं, और आपने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी संग्रहालय के लिए लगा दी है। तो सर आपका बहुत बहुत आभार सर। अभी हम नीचे आपसे संग्रहालय के बारे में भी फिर बात करेंगे सर। धन्यवाद। खुटानी तिराहा है जहाँ पर पद्मश्री डॉक्टर यशोधर मठपाल जी का आवास भी स्थित है, और आवास के साथ ही इन्होंने बनाया यहाँ पर एक अद्भुत संग्रहालय, जिसे ज़रूरत है सरकार के अनुरक्षण की, मदद की, या स्थानीय लोगों के अनुरक्षण की। कुमाऊं उत्तराखंड के संस्कृति प्रेमियों की, टूरिस्टों की आवश्यकता है इसे स्थानीय पर्यटन मानचित्र में लाने की, और इस ज़रूरत भी है कि इसे संस्कृति का एक उद्गम केंद्र बनाने की। प्रवेश कर रहे हैं कल्चरल म्यूजियम में, जो सांस्कृतिक संग्रहालय है वो हम यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें। यहाँ पर एक एक करके पढ़कर मैं आपको बताऊंगा। और यह देखें एक कटआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल तस्वीर। शीशे के थोड़ा सा यहाँ पर चमक आ रही है बाहर से उजाले की, तो हम ये देखेंगे शीशे के अंदर इन्होंने कटआउट रखा हुआ है, और यहाँ विभिन्न प्रकार के विद्वानों की तस्वीरें यहाँ देखने को मिल रही। ये ब्रिटिश काल में किस प्रकार तेंदुओं को पाला जाता था, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यह संग्रहालय हमारे जातीय गौरव को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रयास है। यहाँ पर आप देखेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पूर्व, और ये यशोधर मठपाल जी विभिन्न स्थानों पर अपने को प्रदर्शित करते हुए। यहाँ पर पांडुलिपियाँ रखी हुई हैं, विगत शताब्दी की लघु कलेवरी गीता जी। से चीटियाँ निकालना है तो पहले हाँ, गीला कर रहा है उंगली को। जी जी जी, वो निकालते हैं। ये आपने बनाई है सब तस्वीरें? सब मैंने बनाई है। रेखा चित्र, अच्छा। ये सारे चेहरे हैं, देखो जो तुम आजकल ये पुरानी बेटा पांडुलिपियाँ हैं, किताबें हैं। तो उस जमाने में इस तरह के पन्ने होते थे जो हम आपको बताते हैं ना। देखो ये पन्ने कितने मोटे हैं, और ये देखो ये लकड़ी की घुटाई करके पन्ने बनाए जाते। उस समय कागज इतना मोटा होता था देखो, और ये बहुत टूटने वाला कागज होता था, और इससे हम पांडुलिपि कहते हैं। पुरानी रचनाएं हैं, और ये हमारे पुराने वेद पुराण गीता, ये उस समय के जो हाथ से लिखे हुए हस्त लिखित यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ये बिल्कुल लेखक अलग होते थे, लिखने वाले और लिखवाने वाले विद्वान अलग होते थे। तो ये हस्तलिखित पांडुलिपियाँ आपको यहाँ पर मिलेंगी। इस तरह की रचना, और कागज़ बहुत मोटा होता था। ये आपको सब चीज़ बारीकी से, गहनता से देखने को मिलेंगी यहाँ। लोक संस्कृति संग्रहालय केंद्र खुटानी, पद्मश्री डॉक्टर यशोधर मठपाल जी का। और ये वो कागज़ हैं जो भोजपत्र इत्यादि के से निकाला जाता था। ये बहुत प्राप्त है भू अभिलेख उस समय का। ये जमीन का पूरा रिकॉर्ड इस तरह से एक कुंडली के रूप में होती थी, और ये विभिन्न प्रकार की कुंडलित पुस्तकें हैं। उस समय किताबों का आकार इस तरह से गोल कुंडलित कर दिया जाता था। ये देखिए बिल्कुल एक घोंगे का आकार का एक, हाँ, घोंगे के आकार का। और ये एक जो समुद्री जीव पाया जाता है, ये उसका, ये जो टेथिस सागर जब उठा उसके बाद हिमालय के रूप में, देखिए ये सारे लकड़ी फॉसिल हो गई हैं। जी जी जी, हाँ, ये पूरी पत्थर लकड़ी के रूप में दिख रहा है। पेड़ का कुंद, उधर वो पत्ती है, उसमें पत्ती बनी है उस पत्थर में। जी जी जी, इसमें जड़ें हैं, इसमें जड़ें दिखाई दे रही हैं। ये यहाँ के फॉसिल हैं।
ये मध्य पुराषाण कालीन उपकरण उस समय जो प्रागैतिहासिक काल के पत्थर के औजार बनाए जाते थे। जब मनुष्य सभ्यताएं शुरू हुई तो इस प्रकार उन्होंने पत्थरों के विभिन्न औजार बनाए। ये देखें पत्थर की कुल्हाड़ी एक्स दिख रहा है यहाँ पे, ये छोटा खोदने के लिए, ये अलग अलग, ये कोई चीज़ को कुचलने के लिए। ये उत्तर पुरा पाषाण काल का समय है। इसके बाद फिर मेटेलिक युग शुरू हो गया था स्टोन युग के बाद। और यहाँ पर आप देखेंगे आधुनिक समुद्री जीवों की यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगी है। और ये स्टोन एज, ये पाषाण युग के जो पत्थर थे ये काफ़ी हार्ड पत्थर होता है, इससे विभिन्न प्रकार के काम लिया जाता है। और मध्य पाषाण कालीन उपकरण, तो इतिहास को कैसे क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि पत्थरों की संरचनाएं, डिजाइन में भी परिवर्तन आ गया है, ये अधिक शार्प हो गए हैं पत्थरों के। और टेराकोटा में प्राप्त ताम्र पाषाण कालीन वस्तुएं हैं जिस समय धातु की खोज होने लग गई थी। और ये कुछ ध्वंस मूर्ति का अवशेष और उस समय के मिट्टी के बर्तन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये देखिए आप कुछ एक विशेष प्रकार का खोल है लकड़ी का, और ये विभिन्न प्रकार की रचनाएं यहाँ पर प्रस्तुत की गई हैं। इसमें आपको पुराना सब कुछ मिलेगा। अब यहाँ पर से आगे को उत्तराखंड से संबंधित जो पुरानी कल्चरल चीज़ें हैं वो ज़्यादा प्रदर्शित यहाँ पर की गई हैं। ये देखेंगे उस समय का आग जलाने की पुरानी विधि, अगेला, ये एक पारंपरिक यहाँ पर विधि है। और ये उत्तराखंड की पारंपरिक वस्तुओं को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। नक्काशी की जाती बिल्कुल सटीक, बिल्कुल बिना कंप्यूटर या बिना कोई आगड़न मशीनों के जरिए, बिना फीते वगैरह के। तो ये ऐसे इतना हम इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि इसमें वजन बहुत होता है। जी जी जी, खाने की समस्या होती है, हमारे पास कोई ऐसा संसाधन नहीं है। लेकिन अभी ये बहुत सारी सामग्री बिखरी पड़ी है। जी 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 जी। अगर उसका वो नहीं होगा तो वो सब गल के नष्ट हो जाएगी। तो सर आपने ये विभिन्न स्थानों से एकत्र किया जहाँ पर ये खराब हो रहे थे, गाँव में और इधर उधर देहातों में घूमकर पूरे कुमाऊं में, और आप